सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने अहिंसा के बारे में चर्चा की थी और इस निष्कर्ष पे हम पहुँचे थे कि हमारे जीवन में हिंसा का मूल भय होता है, भय के कारण हम हिंसा करते हैं, और अहिंसा का मूल निर्भयता होता है। जब हमारे को कोई भय नहीं होता है उस समय अहिंसा का जन्म होता है। वेद में एक मंत्र आता है शांतिकरण में, अभयम पश्चात अभयम पुरस्तात् अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्वा आयशा मम मित्रम भवन्तु। सामने से भी हमें किसी का भय ना हो, पीछे से भी किसी का भय ना हो, ऊपर से भी भय ना हो, नीचे से भी भय ना हो, रात्रि में भी अभय हों, दिन में भी अभय हों, सब तरफ से अभय ही अभय हों। ये स्थिति व्यक्ति की तब आ सकती है जब वो प्रेम में जीता है, क्योंकि प्रेम में किसी का भय नहीं होता है। और हमने ये भी चर्चा की थी, प्रेम की उत्पत्ति हमेशा सेवा से होती है, और सेवा व्यक्ति तब करता है जब उसको सुख मिलता है, और सुख वो है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, पराधीन नहीं होता। सेवा सुख अपनी आत्मा का होता है, शाश्वत सुख जो है जिसको कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि बाहर के जितने भी सुख हैं जो किसी दूसरे के ऊपर आधारित हैं तो वो कभी भी हमारे छीने जा सकते हैं। चाहे वो धन पे आधारित सुख है, चाहे वो संबंधों पे आधारित सुख हैं, चाहे वो किसी पद प्रतिष्ठा का सुख है, कोई MP MLA CM PM है उसका जो सुख है, या और किसी भौतिक जमीन जायदाद आदि का सुख है। ये सारे सुख ऐसे हैं कि ये कभी भी इनमें त्रुटि आ सकती है, उसमें न्यूनता आ सकती है। लेकिन अपनी आत्मा का जो सुख है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट गीता में कहा है। जब ये साधक अपनी ही आत्मा में अपने ही आप से खुश होता है, संतुष्ट होता है, तो फिर इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। 3 लोक की संपत्ति उस सुख के सामने फीकी पड़ जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि महात्मा बुद्ध को, भगवान महावीर को शायद उनको अकल नहीं थी। आज लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, आज लोगों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रही हैं, धन ऐश्वर्य के पीछे लाले पड़ रहे हैं कमाने के, और इन लोगों को मिला हुआ भगवान का उसको ठुकरा करके जा रहे हैं। तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो उस अंतिम सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इससे भी बड़ा कोई सुख हो सकता है। तो ये हम अहिंसा के बारे में ये चर्चा कर रहे थे, तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो ऋषियों ने यम नियम बनाए हैं और इनकी जो सीक्वेंस बनाई है कि सबसे पहले अहिंसा का ही पालन होना चाहिए, उसके बाद ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि ये सब, तो इनका कोई साइंटिफिक रीजन है या वैसे जो मन में आया वैसे ही लिख दिया उन्होंने? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। जब तक नींव नहीं होगी तब तक भवन नहीं बन सकता है। अहिंसा नींव है आध्यात्मिकता की। अहिंसा जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सत्य प्रतिष्ठित नहीं होता। जब तक सत्य प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक हम अस्तेय में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तब तक हम चोरी ही करते हैं, इधर से उधर से, स्थूल की, सूक्ष्म की, विचार की, भाव की। और
जब तक अस्तेय प्रतिस्थापित नहीं होगा तब तक असली ब्रह्मचर्य की स्थापना नहीं की जा सकती। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में विचरण करना। और जब तक हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक हम अपरिग्रही नहीं होंगे। कुछ ना कुछ परिग्रह करने का भाव हमारे मन में चलता ही रहेगा। और जब ये पांचों प्रतिष्ठित हो जाते हैं हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन में असली शुचिता प्रवेश करती है, असली पवित्रता तब आती है हमारे जीवन में। उससे पहले तो हम ठीक है पानी से शरीर को साफ कर लेते हैं, उसमें कुछ तरह तरह के हम लेप आदि लगा लेते हैं, लेकिन वो असली पवित्रता नहीं है। असली पवित्रता तो तभी आती है जब पांचों नियम हमारे जीवन में 100% प्रतिष्ठापित हो जाते हैं। तो हमने एक मोटी सी परिभाषा की थी उस दिन अहिंसा की, कि हमें सुबह से शाम तक ऐसे कर्म करने चाहिए अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने भावों के माध्यम से, क्योंकि कोई ना कोई कर्म तो व्यक्ति करेगा, निष्कर्म तो हो नहीं सकता। या तो शरीर से करेगा, या तो कुछ वाणी से बोलेगा, या तो उसके हृदय में कोई भाव उठेंगे, या तो कुछ विचार उसके मस्तिष्क में उठेंगे, कुछ तो करेगा। तो हम चारों ही तरह से इस प्रकार के कर्म करें जिससे हमें भी सुख मिलता है और उससे दूसरे को भी सुख मिले, उसका नाम अहिंसा है। तो यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हम अपने आप को सुखी करने के लिए जिससे हमें सुख मिलता है, कई बार क्या होता है हमें जिन कार्यों से, जिन कर्मों से सुख मिलता है, दूसरे व्यक्ति अनायास ही उससे दुखी हो जाते हैं, तो क्या वो अहिंसा कोटि में आएगा? कई बार ऐसा होता है कि हमें तो सुख मिल रहा है, हमें तो वो अच्छा लग रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है हमारा वो, तो क्या वो हमारा कर्म अहिंसा कोटि में आएगा? जैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे तो विजयी होना है संसार में, और मुझे विजयी होने के लिए किसी को तो पराजित करना ही पड़ेगा, और जो पराजित होगा उसको तो कष्ट होगा ही। तो ये क्या मेरा विजयी होना ये हिंसा कोटि में आएगा या अहिंसा कोटि में आएगा? एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो अपने जीवन में बहुत धन ऐश्वर्य की उपलब्धि करनी है और उसके लिए मैं पुरुषार्थ भी कर रहा हूँ, लेकिन जितना धन मेरे पास आ गया, तो फिर गरीब लोग कहते हैं कि हमारे हिस्से का धन भी इसने अपने पास संचित करके रख लिया। तो ये जो धन कमाना है ये हिंसा कोटि में आएगा या अहिंसा कोटि में आएगा? तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है अहिंसा, इतना स्थूल जल्दी से समझ में आने वाली, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात यदि हम थोड़ा गहराई से, सूक्ष्मता से देखेंगे, तो दूसरे को पराजित करके, बहुत सारा धन संचय करके भी हमें वो अंतिम सुख नहीं मिल सकता है जो अहिंसा से मिलता है, वो सुख नहीं मिल सकता है। धन कमाएं, उसकी वेद में या हमारे धर्म ग्रंथों में कोई मनाही नहीं है, बल्कि उसके तो सूक्त के सूक्त लिखे हैं, लेकिन किसी दूसरे को परेशान करके नहीं। हम विजयी हों, हमारा ध्येय विजय का, लेकिन दूसरी तरफ किसी को पराजित करने का विचार हमारा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की विजय फिर हमारे लिए दुखदायी नहीं होती है। और जिसमें दूसरे को पराजित करके दूसरे को कष्ट देने का भाव होता है, वो विजय चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती है। जैसे सम्राट अशोक, उन्होंने बहुत यातनाएं सही अपने जीवन में, क्योंकि उनके उस समय बहुपत्नी रखने की प्रथा थी। उनके पिता की जो 2-3 रानियां थी, तो उसकी माँ को और स्वयं अशोक को भी बहुत कष्ट झेलने पड़े, और उसके मन में कहीं ना कहीं वो प्रतिशोध का भाव बचपन से विकसित होता गया। और उसने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से इन सब को पराजित करूँगा। और उसने वैसा किया, उसने बहुत तप किया, उसने बहुत पुरुषार्थ किया, उसने बहुत शक्तियाँ अर्जित की, और उसने एक के बाद दूसरा, तीसरा ऐसे प्रदेश वो जीतता ही चला गया। लेकिन जब उसने कलिंग का युद्ध किया, उस युद्ध के दौरान जब उसको घाव हो गए थे, तो जंगल में कुछ बौद्ध भिक्षुक वहाँ रहते थे, उन्होंने उसकी परिचर्या की, उसकी सेवा शुश्रूषा की, और उन लोगों का जीवन उसने देखा
तो उसको बचपन से तो इस तरह का कोई प्रशिक्षण मिला ही नहीं था। तो बड़ा उसके आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा और उस युद्ध के बाद उसने अपने सब हथियार डाल दिए और उसके मुख से सहसा ये निकला, ये सुख कैसा रे शासन का, शासन तो मानव मन का। ये दूसरों को पराजित करके और हम अपने आप को बड़ा समझते हैं या हम थोड़ी देर के लिए अपने को विजयी मान लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर से तो वो हमें कचोटता ही है। क्योंकि सच्चा सुख तो वही है जब हमारे आसपास हम सबको सुख दे करके और उनकी खुशी से हम खुश होते हैं। जैसे एक माँ अपने सारे बच्चों को खाना खिला करके और भले ही वो खुद भूखी भी सो जाए, तो उस भूख में भी उसको जो सुख की अनुभूति होती है, वो सुख की अनुभूति उसे वो कभी नहीं हो सकती है जब व्यक्ति पहले खुद खा लेता है और अपने बच्चों को नहीं देता है। तो अशोक ने उस समय हथियार डाल दिए। तो ये इतनी बड़ी विजय के बाद अशोक का यू टर्न ले लेना जीवन में और बौद्ध धर्म का प्रचारक बन जाना, ये इस बात को साबित करता है कि हिंसा में सुख नहीं है, असली सुख तो अहिंसा में है। एक और उदाहरण हमें मिलता है, अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था, उसके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसको बहुत यातनाएं मिली, बहुत कष्ट मिले। उनके पिता नहीं थे, उनकी विधवा माँ ने उनका लालन पालन किया और जो उनकी ज़मीन जायदाद थी उससे वंचित कर दिया उस बालक को और बचपन में ही उसको डरा धमका करके निकाल दिया और उसका पूरा जीवन जंगलों में बीता और वो इतना क्रूर बन गया, इतना हिंसक बन गया कि कोई भी उसके सामने आता था उसी को वो पत्थर मारता था या जो भी उसके हाथ में डंडा होता था जो अपने पास नहीं आने देता था। वो कहता था कि इस सृष्टि के ऊपर सबसे क्रूर प्राणी ये मनुष्य हैं। जंगल वाले प्राणी मुझे हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन इन लोगों ने मेरा सुख चैन छीन लिया है, इसलिए ये मुझे सबसे हिंसक प्राणी लगता है मनुष्य। तो धीरे धीरे फिर जैसे ही वो बड़ा हुआ तो किसी पता नहीं कुछ तांत्रिक लोग जंगल में पूजा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि अंगुलीमाल तू 1000 लोगों की उंगलियां काट करके और उसकी माला पहन और वो माला पहन करके तू देवी की आराधना कर, देवी तुझसे प्रसन्न होकर के तुझे दर्शन देगी और तू शक्ति का मालिक बन जाएगा। तो इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उसने जो भी उस जंगल से लोग गुजरते थे तो उनके हाथ काटने शुरू कर दिए, उनकी उंगलियां काटना शुरू कर दिया और उंगलियों की माला पिरो करके उसने धारण किया। तो 999 लोगों के हाथ वो काट चुका था और अब तो सारे इलाके में ये अफवाह फैल गई थी कि केवल एक व्यक्ति बचा है उसकी माला पूरी होने में। उससे पहले बीच बीच में कभी उसकी माँ उससे मिलने जाती थी, उसको समझाती थी, बेटा ये गलत रास्ता तूने अपना रखा है, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन अब तो उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया उसके पास। उसकी माँ को लगा एक ही व्यक्ति बचा है और इस क्रूर व्यक्ति का क्या भरोसा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और वो मेरे ही हाथ की उंगलियां काट करके और माला को पूरा कर ले। आप विचार कर सकते हैं ये कितना बड़ा पतन है मनुष्य की आत्मा का, जब स्वयं उसकी जननी, स्वयं उसकी माँ उसके पास जाने से भयभीत होती है। तो ये कितना बड़ा नीचे गिरना है, कितना बड़ा पतन है ये, कितना बड़ा ह्रास है ये मानवता का। तो एक दिन महात्मा बुद्ध उधर से गुजर रहे थे और वो उस जंगल की तरफ से जाने लगे। लोगों ने तुरंत मना किया, प्रभु आप उधर मत जाइए, ये बड़ा भयानक जंगल है और यहाँ एक बहुत खूंखार प्राणी रहता है, उसको कोई समझा नहीं सकता है और वो आपकी भी लिहाज नहीं करेगा, वो आपकी उंगलियां काट करके और अपनी माला को पूरा करना चाहेगा। एक जुनून उसके सिर पे सवार हो रखा है हिंसा का। जब व्यक्ति के सर पे कोई भूत सवार होता है हिंसा का या अहिंसा का, तो फिर उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ये कितनी अच्छी बात है, आज तक मैं कितने लोगों की जीवन की रक्षा कर पाया, सेवा कर पाया। आज एक ऐसा व्यक्ति जो बेचारा जन्म से वंचित है प्रेम का, तो आज मैं उसके काम आ सकूंगा, उसका अनुष्ठान पूरा करवा सकूंगा, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो मुझे इसी रास्ते से और इसी जंगल से जाना है। लोगों ने उनके बारे में और बढ़ा चढ़ा के कहा। उन्होंने कहा तब तो जरूर जाना है। तो महात्मा बुद्ध गए वहाँ पे और वो बड़े अपने
नपे तुले कदमों में बड़ी संयमित चाल से वो वहाँ से निकलते हुए चले जा रहे थे। और अंगुलीमाल ने दूर से देखा, वो अपना फरसा लेके बैठा ही रहता था छिप करके। जैसे ही उसने देखा तो उसने आवाज़ लगाई, ओ जाने वाले रुक जाओ यहीं पर, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। और महात्मा बुद्ध फिर भी अपनी उसी मस्ती वाली चाल में चलते जा रहे थे। उसने फिर आवाज़ लगाई तो महात्मा बुद्ध ने चलते चलते ही उसको प्रत्युत्तर दिया, भाई मैं तो 45 वर्ष से रुका ही हुआ हूँ, अब तो तुम रुक जाओ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी आवाज़ को सुन करके तो जंगल के प्राणी कंपायमान हो जाते हैं, और ये एक नया मनुष्य आज कहाँ से आया जो ये डरता नहीं है और वैसे ही चला जा रहा है, और उल्टा मेरे को रुकने के लिए कह रहा है और खुद चला जा रहा है। इसको कोई भय नहीं है क्या? गांव के लोगों ने इसको बताया नहीं होगा? तो उसने कहा कि शायद आपको मेरे बारे में मालूम नहीं है, मैं एक डाकू हूँ और यहाँ से आने वाले लोगों की मैं उंगलियाँ काटता हूँ, और मैं 999 लोगों की हत्या कर चुका हूँ। एक व्यक्ति बाकी बचा है, वो आज आप आ गए हैं, तो क्या आपको भय नहीं लगता है? आप भागते नहीं हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं ये सब आपके पराक्रम के किस्से सुन करके ही आ रहा हूँ, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप रुक जाओ। उसने कहा कि मुझे अपनी इन मीठी बातों में फुसलाने की कोशिश मत करो, और मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हें देख करके क्यों मन में थोड़ा करुणा का भाव आ रहा है, इसलिए तुम या तो भाग जाओ यहाँ से, और नहीं तो अगले 3 पल में मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ, आप ऐसे ही करना, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक, मेरी अंतिम इच्छा है, मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा है कि आप मुझे ये टहनी एक काट दीजिए और ये मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। उसने तुरंत अपने फरसे से एक टहनी को काटा और महात्मा बुद्ध को दे दिया। महात्मा बुद्ध ने उसको लेकर के देखा, कितनी प्यारी टहनी है, फिर कहा इसको फिर से चिपका दीजिए। तो अंगुलीमाल हंसने लगा, कोई पागल व्यक्ति मालूम पड़ते हो, कटी हुई टहनी कभी चिपकती है क्या? जो कट चुकी वो कट चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जब आप उसको जीवन दे नहीं सकते हैं टहनी को, तो उसका जीवन लेने का भी आपको कोई हक नहीं है। जब आप किसी को खुशियां दे नहीं सकते हैं, तो किसी की खुशियां छीनने का भी आपको कोई हक नहीं है। और पता नहीं आत्मा का कभी यू टर्न होने का टाइम होता है। बात उसके दिमाग में जंच गई और उसने कहा कि मैं फिर इतने पाप कर चुका, उनका कैसे प्रायश्चित्त करूं, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे को अपनाया ही नहीं, और आपकी जो वाणी है उसमें इतनी मृदुता है, इतना करुणा है, तो मैं कैसे करूं इसका प्रायश्चित्त। उन्होंने कहा आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आत्मा आपका वैसा ही निर्लिप्त है, निर्दोष है, केवल आपने अनजान में अज्ञान के कारण जो भूलें की हैं उसको आप आज से ठीक कर सकते हैं। अनंत काल हमारे सामने है, कोई ये जीवन अंतिम थोड़े ही है, आज से ही आप लगो। यही बात श्री अरविंद ने भी एक जगह की है। उन्होंने कहा है कि जब आपको ये अहंकार आने लगे कि मैं तो इतनी छोटी उम्र में ही इतनी उपलब्धियां कर चुका हूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये छोटी उम्र नहीं है, पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों युग बीत चुके हैं इस यात्रा में। इस शरीर की आयु छोटी है, मैं तो पता नहीं कब से चल रहा था और आज जा कर के मुझे ये उपलब्ध हुआ। तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। और जब आपको ये लगे कि मैं तो अभी 70-80 वर्ष का हो गया और आज मेरे को ये ज्ञान हुआ है, मैंने तो सारा जीवन खो दिया, अब क्या होगा, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अभी तो अनंत काल मेरे सामने है अपना उद्धार करने के लिए। आज मुझे राह मिल गया, मैं इस जन्म में भी जितना मेरा जीवन बचा है इस राह पे चलूँगा और इसी विचार को लेकर के मरूंगा, तो अगले जन्म में पैदा होते ही पुनः इस मार्ग पे चलूँगा। और ऐसे मुझे चलते चलते जितने भी वर्ष लगें, जितने भी जन्म लगें, यदि मेरा राह ठीक है, मेरा मार्ग ठीक है, तो एक ना एक दिन मैं सफल हो ही जाऊंगा। तो वहाँ धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के वचनों से उसका हृदय परिवर्तित हुआ
और उन्होंने एक ऋषित्व को प्राप्त किया। तो ये घटनाएं हमें बताती हैं कि कभी भी व्यक्ति को हिंसा के मार्ग पर सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। हमें ये भ्रम होता है कि हमें तो इन चीज़ों से सुख मिल रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। सुख नहीं मिलता है, सुख तो अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से ही मिलता है। तो अब अगला प्रश्न हमारे ये मन में आता है कि जी, जब हमारे मन में ये आता है कि मैं विजयी हूँ, मैं धनवान बनूँ, मैं दूसरे के ऊपर अपना शासन करूँ, मैं अपने धन का सिक्का दिखाऊँ, अपने पद का, प्रतिष्ठा का, कुछ पराक्रम का अपना प्रदर्शन करूं, मैं अपने ज्ञान का, नॉलेज का प्रदर्शन करूं, इस तरह का भाव जब आता है हमारे मन में तो हम क्या करें? या कभी हमें लगता है कि ये इतना बड़ा अपराध हो गया, अब सत्य बोला तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए थोड़ी सी झूठ बोलने में क्या जाता है, इतनी सी झूठ तो बोल ही सकते हैं, तो जब हम झूठ बोल देते हैं। कभी हमें लगता है कि अब तो मैं कहीं फंस गया ऐसी स्थिति में और अब तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने में ही फ़ायदा है, किसी को भी पता नहीं लगेगा, और यदि मैंने वैर विरोध किया तो सारी दुनिया में मेरी बदनामी हो जाएगी। तो वहाँ हम असत्य से समझौता कर लेते हैं। इस देश में वो हम अगले ब्रह्मचर्य का जो स्टेप आएगा उस पर चर्चा करेंगे। कितनी माँ बहन बेटियां तो ऐसी हैं जो अपराध करना चाहती नहीं हैं, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं और उनको लगता है कि उसके बारे में यदि हम किसी को बताएंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारी बदनामी ना हो, इसके लिए वो कई बार जो नहीं चाहती हैं उसको भी स्वीकार कर लेती हैं। तो खैर ये हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार के जब विचार आते हैं हमारे मन में तब हम क्या करें? ऋषियों ने क्या उसका सॉल्यूशन निकाला है, क्या हल निकाला है? तो योग दर्शन में उसका हल निकाला है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब ये वितर्क हमें बाधित करने लगें, जब ये उल्टे विचार हमें बाधित करने लगें, तो हमें प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो वहाँ पर फिर अगला प्रश्न ये उठा कि ये वितर्क क्या है जो बाधित करते हैं? वो वितर्क यही हैं जो उल्टे विचार हमारे मन में आते हैं, असत्य का विचार, हिंसा का, अब्रह्मचर्य का, परिग्रह का, चोरी करने का, ये किसी को कष्ट देने का, किसी के झूठी अपनी शान के लिए किसी को दबाने का, ये जो विचार हैं ये सारे वितर्क हैं। तो ये जब बाधित करने लगें तो प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो वहाँ पर सूत्र है महर्षि पतंजलि का, वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता। ये जो वितर्क हैं ये भी फिर 3 प्रकार के हैं। या तो हम स्वयं करते हैं या तो कई बार दूसरे से करवा देते हैं। जो होशियार व्यक्ति होते हैं ना वो अपने आप को बचा के रख लेते हैं लेकिन किसी दूसरे से करवा देते हैं। जी मैं तो शहर के बाहर था उस दिन, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ था भी नहीं। आप थे तो नहीं लेकिन करवा तो दिया आपने दूर बैठे बैठे ही। और कई बार उसका अनुमोदन कर देते हैं कि दूसरा कोई कर रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ ये ही होना चाहिए था, हम आपके साथ हैं। उसको आशीर्वाद दे देते हैं गलत काम करने वाले को। तो ये महर्षि पतंजलि ने कहा वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। व्यक्ति पाप या तो लोभ से करता है कि मुझे कुछ और मिल जाए, या तो क्रोध से करता है, गुस्से में व्यक्ति को ये होश नहीं रहता है कि मैंने किसके ऊपर हाथ उठा दिया, किसको मैंने अपशब्द बोल दिए, किसके सामने गुस्सा कर दिया, किसको कड़वा बोल दिया, तो ये हिंसा कर देता है क्रोध के कारण। लोभ क्रोध मोह पूर्वक। जब हमें ये लगता है कि कहीं मेरे बच्चे की हानि हो रही है तो फिर हम अपने बच्चे की हानि को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे की हानि कर देते हैं। अपने परिवार के, अपने भाई या कोई भी संबंधी, उसकी सुरक्षा के लिए हम दूसरे की सुरक्षा को खतरे में डाल देते हैं। तो ये होता है मोहपूर्वक, मूढ़तापूर्वक हिंसा। तो वितर्का हिंसादया कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा। और उसमें भी फिर 3 प्रकार के हैं ये लोभ क्रोध मोह पूर्वक भी। कुछ थोड़े थोड़े करते हैं वो मृदु मृदु,
दोष हैं, कुछ मध्यम कोटि के दोष कर देते हैं और कुछ अधिमात्र माने बहुत ही जघन्य अपराध कर देते हैं। इन तीनों कारणों से, लोभ के कारण से, क्रोध के कारण से, मोह के कारण से। तो फिर इनका फल होता है दुख अज्ञान अनंत फला। अनंत शब्द दिया, अनंत दुख मिलेगा, अनंत अज्ञान के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और अनंत दुख, अनंत अज्ञान और अनंत बंधन, इसमें हम फंस जाएंगे। ये प्रतिपक्ष भावना है। यदि मैंने खुद किया कोई दोष या करवाया या किसी दोष का अनुमोदन किया, और वो अनुमोदन भी क्यों करते हैं, या तो लोभ के कारण करते हैं, या तो गुस्से के कारण करते हैं, या तो मोह के कारण, मूढ़ता के कारण करते हैं कि मैं तो नहीं कर पाया इसको ठीक, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता हूँ जो इसको टक्कर दे सके, उसके साथ फिर हम मैत्री कर लेते हैं। और वो वास्तव में हमारी मैत्री नहीं होती है, उसमें भी हमारा एक कुटिलता होती है। जैसे शकुनी की दुर्योधन के साथ कोई मित्रता नहीं थी, कोई प्रीति नहीं थी भांजे के प्रति। उसको, उसकी बहन को गांधार देश से, गांधारी को भीष्म पितामह उठा लाए थे अपने अंधे भाई की पत्नी बनाने के लिए, शादी करने के लिए जबरदस्ती उठा के ले आए थे। ये बहुत सुंदर थी, गांधार की राजकुमारी थी। तो इसको ये था, क्योंकि ये बलवान थे भीष्म पितामह, इनके पास बड़ा साम्राज्य था, चक्रवर्ती साम्राज्य था, तो विरोध तो कर नहीं पाए। लेकिन उसी दिन से एक कुटिलता, एक प्रतिशोध का भाव उनके हृदय में चल रहा था कि मैं इन्हीं के घर में जा करके, इन्हीं के अंदर फूट डाल करके अपने इस अपमान का बदला लूँगा। इन्होंने मेरे कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाया है, एक दिन मैं इनके कुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाऊंगा। तो ये क्या है, ये अनुमोदित, ये मतलब मूढ़तापूर्वक कराई हुई हिंसा होती है। तो इस प्रकार से वहाँ योग दर्शन में, व्यास भाष्य में 81 प्रकार की हिंसा बताई है। और फिर वहाँ बताया कि ये तो हमने मोटी मोटी गिनाई है, वास्तव में हिंसा कितनी प्रकार की होती है। वास्तव में तो जितने प्रकार के मनुष्य और जितनी प्रकार के उनके विचार, जितनी प्रकार की उनकी भावनाएं, उतनी ही हिंसाएं। तो एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 60,000 विचार उठाता है। अब जिसका चित्त उस ट्रैक पे चढ़ा हुआ है, तो वो 60,000 में से कितने विचार उसके हिंसा वाले चलते हैं, ये व्यक्ति को खुद ही देखना पड़ेगा। यदि हम अपने बारे में बहुत न्यायपूर्वक ढंग से अपना निरीक्षण करें, परीक्षण करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, तो हमें पता लगेगा आज तक हम जितने भी वर्ष के हो गए हैं, कोई 15 वर्ष का, 20 वर्ष का, 40 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 70, 80, जितने भी हमारे आयु के वर्ष बीत चुके हैं, उसमें कितनी सारी शक्तियां हमने अपनी ये हिंसा करने में लगाई। जब जब हम गुस्सा करते हैं, जब जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब जब हम द्वेष करते हैं, जब हम दूसरे से बदला लेने की बात सोचते हैं, जब हम अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते हैं, जब हम अंदर अंदर परेशान रहते हैं, जब हम अंदर ही अंदर अपने आप को लाचार, बेबस समझते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इसका कुछ तो बुरा करो, इसको कुछ तो प्रतिफल दो। इस प्रकार के भाव में जब हम होते हैं, तो हमने कितने प्रतिशत अपनी शक्ति का ह्रास आज तक किया है। वो सारी शक्ति यदि इकट्ठी की जाए और वो सारी शक्ति यदि हमने भगवत शरणागति में, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में लगाई होती सच्चे हृदय से कि भगवान मेरे से कोई गलत काम मत करवाना, बाकी जो कोई किसी से हो भी रहा है तो उसको भी सद्बुद्धि देना, नहीं तो उसका भी नुकसान होगा, पर उसको यदि वो करना ही है तो उसका जिम्मेदार वो होगा, लेकिन मुझे बचाना उससे, मुझे कम से कम अपनी शरणागति में रखना। संसार की कोई वस्तु मुझे मिले या ना मिले, लेकिन आपकी कृपा से मैं वंचित ना हो जाऊं, आपकी शरणागति से, आपके चरणों से मैं कहीं दूर ना हो जाऊं, क्योंकि ये सुख दुख तो थोड़े दिन के लिए हैं, इस जीवन के लिए आने जाने वाले हैं। तो मुझे कम भी मिलेगा तो मैं उसमें चला लूँगा। तो ये आलस्य की भाषा नहीं है, पुरुषार्थ पूरा करना है। यहाँ भी व्यक्ति टक्कर खा जाता है।